तो समराइजिंग दैट कि गोपियों का जो उन्माद होता है कृष्ण को देख के बढ़ता है, कृष्ण के माधुर्य को देख के बढ़ता है। लेकिन लेकिन गोपीज क्या करती है, वो उन्माद ना ठीक हो पा रहा है, ना वो और उन्मादित अवस्था में रहती है, क्योंकि कृष्ण तो बहुत सुंदर है और उनकी सुंदरता जो है वो बढ़ती रहती है। और क्या हो रहा है कि अभी वो कहीं की भी नहीं रही, क्योंकि भगवान दिखते रहते हैं और उनका उन्माद बढ़ता रहता है। अंदर से वो चाहती है हम नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो उन्माद ही इतना होता है। और ये बिल्कुल वैसे ही किया गया है जैसे टाइफाइड के दौरान या ऐसे क्षीण रोग की तरह जो व्यक्ति होता है वो तड़पता है कि कहीं मुझे एक ड्रॉप पानी मिल जाए, लेकिन वो एक ड्रॉप पानी जो है उनकी अवस्था, जो उनकी परिस्थिति है, उसको और बिगाड़ देता है। इसीलिए जो वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो उसको पानी दिए बिना उसके रोग को स्थिर करते हैं, चाहे वो इंट्रावीनस चलाएं, ग्लूकोज की बोतल चलाएं, रिंगल एक्टेट का कुछ ऐसा चलाएं, उसके सॉल्ट दें उसको थ्रू आईवी, है ना, उनकी नसों में ही डायरेक्ट पानी पहुंचाए। उसी प्रकार गोपीज अंदर से कह रही हैं कि हमें भगवान की सुंदरता और देखनी है, पर जैसे ही देखती है वो और उन्मादित हो जाती है, और उस उन्माद में वो और देखना चाहती है। पर कहीं पे भी उनको लगता है बस एक बार भगवान को और देख लेंगे ना, बस सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता। वो और उत जिसको कहते हैं ना, और लॉलियम बढ़ जाता है और तड़प बढ़ जाती है भगवान को देखने के लिए। और इसलिए उनका जो डिसीज है, भगवान को देखने के बाद भी वो उन्मादित अवस्था और बढ़ती रहती है। सो दिस इज हाउ भगवान का माधुर्य ऐसा है। वो गाना था ना, एक बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। तो ये चीज बिल्कुल भगवान पे फिट होती है कि एक बार देखो तो एक बार देख के तो मन ही नहीं बनेगा, फिर दो बार देखोगे, फिर हजार बार देखोगे, और फिर आप देखते ही रह जाओगे। भक्त को भक्त को भक्त को लिए कृष्ण का विरह तीव्र से तीव्रतर हुआ जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना वह उनके माधुर्य अमृत का पान नहीं कर सकता। और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ विरह। दिस इज कि भगवान के प्रति इतना ज्यादा विरह होना शुरू हो जाता है कि सेपरेशन फील होना शुरू हो जाता है भगवान से। श्री कृष्ण वेणु रवामृत के कण रंध्रों के में प्रविष्ट होने पर उसके निरंतर श्रवण की लालसा के बल से भक्त माइक आवरण को लांग कर उस पराव्योम में प्रविष्ट हो जाते हैं जहाँ वेणु गीत गोपी अनुगोग को श्रवण गोचर हुआ करता था। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, मतलब वो ऐसी स्थिति में भक्त पहुंच जाते हैं जब हम इस लॉलियम की स्टेज पे पहुंचते हैं कि भगवान को देखने की उत्सुकता इतनी होती है और उनके बारे में सुनने की उत्सुकता इतनी होती है कि तब क्या होता है कि भगवान की जो वेणु होती है वो हमें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो भक्त चाहे मटेरियल वर्ल्ड में क्यों ना हो, उसका कॉन्शियसनेस जो है इसको लांग देता है मटेरियल वर्ल्ड को, और वो पराव्योम स्पिरिचुअल स्काई में चला जाता है। जैसे गोपियां भगवान की वेणु, भगवान की जो मुरली है, उसका जो गीत है उसको वो स्पष्ट स्पष्ट सुन सकती हैं, उसी प्रकार से स्पष्ट स्पष्ट सुनने के, उसी प्रकार से हमको भी, जो व्यक्ति ऐसा लॉलियम डेवलप कर लेता है, ऐसा स्पिरिचुअल ग्रिड डेवलप कर लेता है, उसको भी भगवान की वेणु स्पष्ट स्पष्ट रूप में सुनाई देनी शुरू हो जाती है। गोपियों के प्रेम अभाव को निरंतर बढ़ता श्री कृष्ण का वेणु गीत गोपी कणाओं में सदा अवस्थित रहता है। एक बार वंशी ध्वनि को सुन लेने पर फिर कोई अन्य शब्द वह नहीं सुन पाती। जैसे एक बार भगवान को देखने के लिए गोपियां ब्रह्मा जी को कह रही हैं, कृष्ण के सिवा देखने के लिए है क्या जो तुमने ये इतनी सृष्टि बना दी"। उसी प्रकार से एक बार जो भगवान के वेणु को सुन लेता है तो उसके उपरांत उसको कोई भी शब्द नहीं सुनना, उसको इरिटेशन होती है ना। तो गोपियां कह रही हैं उसके सिवा और कौन सा शब्द है भगवान कृष्ण की वेणु के अलावा सुनने का, कोई शब्द नहीं है। अपने परिवार में ठीक रूप से उत्तर भी नहीं दे पाती, क्योंकि उनके कर्णों में सदा वेणु ध्वनि की स्फुरति
होती रहती है, वो अपने परिवार वालों को भी उत्तर नहीं दे पाती। जैसे कभी हम कोई वीडियो गेम में, हम तो मटेरियल लोग हैं, हम उसी से कंपेयर कर सकते हैं। कोई वीडियो गेम हो गया या कोई ऐसा मूवी या कोई थ्रिलर ऐसा चल रहा हो और हम उसमें एकदम आंखें गड़ा के देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, और तब मम्मी पीछे से पूछती है एक और रोटी दे दूं, हाँ ऐसे चलता है ना, हमें समझ में भी नहीं आता और हम सिर्फ कहने के लिए वैसा उत्तर दे देते हैं। या कभी हम बहुत डीप थॉट्स में होए, जैसे सम टाइम्स जब मैं पेशेंट का मेडिसिन सोच रही होती हूँ कि हारे क्या देना है इसको, पूरा केस में लगी होती हूँ, तो पीछे से पेशेंट कुछ और भी बोलता है तो मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे को दो बार पूछ, हाँ हाँ जी, हाँ आपने क्या कहा। तो क्या होता है कि जब गोपियां भी, उनके कानों में क्या है, ये वेणु का गीत चलता रह रहा है, दे आर सो एब्जॉर्ब्ड, उनकी सारी फाइव सेंसेस जो है वो कृष्ण में एब्जॉर्ब हो गई हैं, उनकी आईज भगवान को देखने में, उनके ईयर्स भगवान का वेणु सुनने में, उनका नोज जो है भगवान के बॉडी में से जो सुगंध आता है, अगरू का, चंदन का, कैम्फर का, उस सुगंध को सूंघने में, इट इज सच अ डिवाइन सुगंध। और उनकी जीभा जो है भगवान के लीला अमृत का बारे में डिस्कस करने में, अरे भगवान आज वहां गए, उधर गए, उन्होंने ये किया, ऐसा किया, ये सब का डिस्कस करने में लगे रहते हैं। और जो स्पर्श होता है वो भगवान का, जो बॉडी को स्पर्श करना चाहती हैं। हाँ, तो हमने वेणु गीत में भी किया था कि कैसे गोपियां जो है भगवान के सुंदरता को जब डिस्कस कर रही हैं कि भगवान कैसे नटवर वपु कर्णिको कर्णिकारम, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो अगले ही उसमें दे बिकम सो एक्सटैटिक, उनको लगता है हम भगवान को आलिंगन कर लें, भगवान से इतना विरह महसूस करती हैं कि एक दूसरे से आलिंगन कर लेती है, अरे सखी बहुत दुख है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय ने इसका एक सीक्रेट मीनिंग भी दिया था कि कैसे गोपिकाएं अपने कॉन्शियसनेस में भगवान से मिल रही हैं, एंड दैट लुक्स सो रियल, इट इज लाइक अ स्फूर्ति, एंड इन दैट विशुद्ध सत्वा कॉन्शियसनेस, दैट प्योर कॉन्शियसनेस, वो भगवान का जो है आलिंगन कर रही हैं। तो यहाँ पे भगवान का वो स्पर्श, तो ऑल द फाइव सेंसेस ऑफ गोपीज आर इन्वॉल्व देयर। इसीलिए घर वालों से वो इतने ताने सुनती हैं, इतना डांट पड़ता है, दूध उबलते उबलते सामने गिर जाता है, उनको गैस बंद करना नहीं याद रहता, फिर उनकी सास आके कुछ बोलती है, ये कर दिया, अरे अभी तो तू नमक डाला, डबल नमक, मतलब किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है ना। जब उद्धव आता है ना, उद्धव कहता है भगवान जो है परमात्मा है, आप उनमें मन लगाएं, तो सारी गोपियां क्या कहती हैं, उद्धव मन नहीं 10-20 एक ही मन था, हम चाहते हैं हमें ये बताओ कि मन भगवान से हटाएं कैसे, हमारा बहुत ज्यादा लगा हुआ है, हम कोई और कार्य कर नहीं पा रही, हमारा पूरा पूरा मन जो है कृष्णमयी हुआ हुआ है। अभी तुम हमको ये मत बताओ कि मन भगवान में कैसे लगाए, तुम हमको ये बताओ कि मन कृष्ण से हटाएं कैसे। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री कृष्ण के अलौकिक अप्राकृतिक स्वरूप, अवतार, श्री अंग माधुर्य और अन्य सभी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन किया। संक्षेप में कहना चाहिए कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री कृष्ण का यथारूप तत्व से वर्णन किया तथा उनकी प्राप्ति का पद्धति का भी निर्देश किया। इस संदर्भ में ही श्री गौर हरि ने स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण प्राप्ति का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण की भक्ति। ये सार वेद शास्त्रों का निर्णय है, ऋषियों की घोषणा है। स्वरूप साक्षात्कार की पद्धति की जिज्ञासा को लेकर वेद शास्त्र अथवा पुराणों के अनुसंधान पर यही निर्णय होगा कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की श्री कृष्ण ही उपास्य है। तो गौर सुंदर ने भगवान के माधुर्य के बारे में, भगवान को कैसे पाना है उसके बारे में, कैसे लॉलियम कल्टीवेट करना है उसके बारे में बताया है। और ये भी बताया है कि सारे वेद शास्त्रों का जो निचोड़ है वो यही है कि भगवान की उपासना करनी है। और ये सब वो किसको बता रहे हैं, ये सब वो सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान परतत्व स्वरूप है तथा अपनी अंतरंगा स्वरूप तथा आत्मशक्ति में अवस्थित है, जैसे गीता में कहा है। वे स्वांश तथा विभांश नामक असंख्य रूप ग्रहण कर वैकुंठ लोकों तथा जगत में भी आत्मा रमण करते हैं। उनके विभिन्न अंश जीव हैं तथा
भगवत शक्ति के भेद से उनकी दो श्रेणियां हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त जीव कदापि माया के संसर्ग में नहीं आते, इसलिए उन्हें माया का कोई अनुभव नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति उन्मुख होने से उनकी कृष्ण पार्षदों में गणना होती है। तो भगवान के बारे में बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, वो आत्माराम है, उनके कोई ऐसे मटेरियल डिजायर्स नहीं है, और वो वैकुंठ में अनेक अपने विभिन्न विभिन्न अंश से, स्व अंश से और विभिन्न अंशों से डिफरेंट डिफरेंट वैकुंठ में रहते हैं। और वैसे ही उनकी जो है भगवत उनकी एक विभिन्न अंश जो उनका है वो है जीव तत्व। और वो जीव तत्व क्या होते हैं, दो टाइप्स ऑफ जीव तत्व है, एक है नित्य मुक्त और एक है नित्य बद्ध। नित्य मुक्त वो होते हैं कि जो जिन्होंने कभी माया का स्पर्श नहीं किया, उनके लिए कृष्णा एंड कृष्णा के सिवा कुछ नहीं। जैसे ऊपर स्पिरिचुअल वॉल्यूम डिस्कस किया गया, वो ही चीज है, इनके लिए बस कृष्णा है। और उन्होंने कभी भी माया का स्पर्श नहीं किया, इसलिए उनकी गणना जो होती है भगवान के नित्य पार्षदों में की जाती है। उनके जीवन के सुख का एकमात्र स्तोत्र क्या है, कृष्ण भक्ति है। उनके जीवन का सुख का एकमात्र स्रोत, व्हाट इज द गोल ऑफ देयर लाइफ, दैट इज कृष्ण भक्ति। इसके विपरीत कृष्ण विमुख नित्यबद्ध जीव होते हैं, वो हैं हम जैसे लोग जो भगवान से मुंह फेरे बैठे हैं। सो जैसे हम हैं वो नित्यबद्ध है। नित्यबद्ध क्या है, हमें माया देवी में बद्ध किया हुआ है। अभी कोई कहे ना, जैसे मेरी फ्रेंड कहती है, आई कैन नॉट सरेंडर, आई कैन नॉट सरेंडर, मैं किसी का सेवक नहीं बन सकती, माई ईगो डज नॉट अलाउ मी टू डू दैट। बट अभी अगर हम ना देखें तो हम एक्चुअली हम माया के अंडर हैं, हम माया, हम माया ने हमें बंदी बना रखा है। क्या आपका डाइजेशन आपके हाथ में है? क्या आपका ब्रीथिंग आपके हाथ में है? परसों बिकॉज ऑफ द डेली कोड मेरा नाक बंद हो गया था, इतना सीवियर नाक बंद हुआ कि मैं लेटूं और मुझे एक नॉस्ट्रिल से सांस ही ना आए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तड़प गई ना हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए। एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्क्वीज माई नोज, बार बार मैं उसको जोर से झटक रही थी, बहुत जोर से, हाँ ऐसे ऐसे कर रही थी, बट इट वॉज नॉट ओपनिंग एट ऑल। और 1 घंटा लग गया मेरे को उस चीज को सेटल करने में, और मेरे को नींद ही नहीं आए, बिकॉज आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर वन ब्रेथ। तो हम क्या है, हम नित्य, यही तो बद्धता है, क्या है हमारे अंडर कंट्रोल में। कैन आई प्रिवेंट द ग्रेइंग ऑफ माई हेयर, कैन आई प्रिवेंट गेटिंग ओल्ड, कैन आई प्रिवेंट माई सेल्फ कि मेरा स्किन जो है रिंकल ना आए, पिंपल ना आए, कैन आई डू दैट? नो, होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि वी आर बद्ध जीव। बद्ध जीव का मतलब क्या है, एक एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आप कितने भी सुंदर, कितने भी अच्छे बन जाओ, सब्यसाची का ड्रेस पहन लो, है ना, हीरो का ज्वेलरी पहन लो, सेलिब्रिटी मेकअप करा लो, और आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, बट क्या ये आपको, आप कहोगे नो, लुक आई कैन लुक ब्यूटीफुल, आई कैन लुक गुड, आई एम टोटली इंडिपेंडेंट, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि वंस दैट मेकअप इज डाउन तो आपको आपका रियल स्किन दिख जाएगा, वंस दैट एवरीथिंग एज बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। सो वी आर नित्यबद्ध, वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम, वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। सो क्या है, कृष्ण से विमुख नित्यबद्ध जीव सदा त्रिविधा ताप से पीड़ित रहते हैं। आप यहाँ पे कोई भी देखो, वी आर अंडर द हीट ऑफ त्रिविधा ताप, जो है आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ये ताप, दीज फायर्स आर बर्निंग अस, है ना। नित्यबद्ध जीव की भगवान श्री कृष्ण से नित्य विमुक्ता के कारण उसे माया से दो प्रकार का शरीर मिलता है। पंचात्व पंचात्व ये क्या लिखा है, पंचतत्व, स्थूल स्थूल शरीर तथा मन, बुद्धि और अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर। अभी नित्य बदसी, जो नित्य मुक्त जीव है, उसमें आत्मा और बॉडी में कोई फर्क नहीं होता, वो सच्चित आनंद स्थिति में ही रहते हैं। हम्म। और हम लोग क्या है, क्योंकि हम नित्यबद्ध हैं, तो हमारी क्या है, हमारी एक आत्मा है। आत्मा के सराउंडिंग में हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम सटल बॉडी कहते हैं, दैट इज मेड ऑफ माइंड, फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस।
और उसके ऊपर हमारा ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, जो 5 तत्वों से बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इन 5 चीजों से ये ग्रॉस शरीर बना है। तो जो मायाबद्ध होते हैं उनके पास 2 शरीर दिए जाते हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, माइंड, फॉल्स ईगो एंड इंटेलिजेंस, और एक होता है ग्रॉस बॉडी जो आप मेरे को देख पा रहे हो, माई आईज, माई नोज। तो व्हाट इज इट मेड ऑफ? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। ठीक है। तो उत उन दोनों शरीरों से ढके होने के कारण बद्ध जीव सदा त्रिताप रूपी जागृतिक यंत्रणाएं भोगा करता है तथा काम क्रोध क्रोध आदि 6 शत्रुओं से भी ग्रस्त रहता है। इस रोग से वह जन्म जन्म से पीड़ित रहता है। तो वो क्या होता है, इन सारी त्रिपाद, इन सारी इन तापों से वो तड़पता रहता है, बिकॉज वी आर विद द हमारा क्या है, वाई वी गेट सो दुखी इन दिस संसार। हम क्यों दुख भेजते हैं? बिकॉज अविद्या। बिकॉज सबसे बड़ी जड़ स्थिति क्या है? अविद्या। क्योंकि हम अपने एक्चुअल जो हमारा स्वरूप है उससे हम अज्ञात है, हमें पता नहीं। तो हम किससे सोचते हैं? हमारे मटेरियल माइंड से। हम किससे ज्यादा प्लान्स बनाते हैं? अपने मटेरियल इंटेलिजेंस से। और हम उस किसको पैम्पर करते हैं? हमारे फॉल्स ईगो को। अरे डॉक्टर सोनल, तुमको तो ना बाहर जाना चाहिए घूमने। हाँ, विंटर वेकेशन लेना चाहिए, तुम इतना कमाती हो, पैसा लगाओ, उड़ाओ, जाओ सलून्स, जाओ अपने नेल्स करवाओ, तुम कैसी सी रहती हो। हम्म। सो दिस इज, अपने बॉडी को वर्क करो। यू नीड अ ब्रेक, है ना? आप इतना सारा पढ़ रहे हो, ऐसा कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। सो ये क्या है? ये हमारा मटेरियल माइंड है। नहीं नहीं, अरे नींद आ रही है, 8 बजे ही सो जाते हैं ना। ये क्या है? ये तमोगुण है। अरे बहुत नींद आ रही है, क्लास क्यों अटेंड करनी? बाहर का खा लेते हैं। क्या हो गया? गोलगप्पे खा लेंगे तो, मोमोज खा लेंगे तो क्या हो गया? हाउ डज दैट मैटर? भगवान मना थोड़ा ना करते खाने के लिए। अरे एक ही जीवन मिला है, उसी को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अविद्या। और इस अविद्या के जो रिpercussions हमें आते हैं वो बहुत दिक्कत करते हैं, तभी हम इन 3 तापों में हैं। है ना? सारी चीज है। अभी कोई वृंदावन जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो नहीं, हम इस भौतिक संसार में पड़े हैं, हम नहीं जा पा रहे, नहीं जाएंगे। हमारे पास और इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी चीजें, हम और कुछ करेंगे, हमें डेट पे जाना है, एंजॉय करना है। तो ये व्हाट इज दिस? दिस इज अविद्या। ये हमें घेरे रखती है। सही बात और गलत बात क्या है? ये अविद्या ही तो है। हम्म। तो हम क्या होते हैं, इस ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के अंडर क्या फंसे हुए हैं। और इसीलिए हम ये 3 तापों से करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे ये हम 6 शत्रुओं से ग्रसित रहते हैं। वो 6 शत्रु क्या है? काम क्रोध लोभ मदा मत्सर्य। हम इन सारे 6 शत्रुओं से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि अविद्या की वजह से हमारा लस्ट बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, हमारा ईगो बढ़ता है, हमारे में अहंकार बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है। तो ये सारे 6 शत्रु क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस को और डिग्रेड कर देते हैं। और इससे क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है। इन सारी चीजों से क्या होता है? हम बीमार पड़ते हैं। और यही जो है, दैट इज कॉल्ड, जर्मन न्यू मेडिसिन में भी यही बताया गया है कि कैसे पहले आपका माइंड सिक होता है, आप किसी थॉट के अंदर स्टक हो जाते हो, और दैट्स व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स टू गिव अप। और फिर क्या होता है, द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर। हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में। और दिस इज लाइक अ विशियस सर्कल, एक ऐसे चक्रव्यूह में हम घुस जाते हैं जहाँ हम सिर्फ गोल गोल घूमते रहते हैं, और सेम गलती हम ओवर एंड ओवर अगेन करते रहते हैं। रोगी तथा बद होने के कारण जीव ब्रह्मांड में नाना योनियों में देहांतर करता रहता है। कभी उसे उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, तो कभी उसको उसका अधपतन होता है। इस क्रम से वह भव रोग से पीड़ित रहता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहता है भव रोग।
है ना। कभी उसने अच्छा काम किया तो स्वर्ग चला गया, कभी बहुत बुरा काम किया तो नीचे के लोकों में उसको जाना पड़ता है। बस ऊपर नीचे लिफ्ट के जैसे बच्चे होते हैं ना मंदिर में, हमारे मंदिर में भी क्या करते हैं, उनको गेम लगता है, वो लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, बटन दबाते हैं, ऊपर जाते हैं, लिफ्ट में बटन दबाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर नीचे। ऐसे ही जीव क्या होता है, इस भव रोग से पीड़ित रहता है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी उसका पतन हो जाता है। सिद्ध चिकित्सक गुरु के शरण ग्रहण और आज्ञा पालन करने पर ही उसका भव रोग से निवृत्ति होती है। आप मेरे से प्रश्न पूछते रहते हैं, कैसे कृष्ण मिलेंगे, कैसे मैं गंदी आदतें छोड़ूंगा, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कैसे कृष्ण लौल्यम लिखेंगे। इवन मेरी कार में ये बच्चे हैं जो क्या करते हैं, मेरी सुबह पार्क होती है कार इस्कॉन टेम्पल में, और जब मैं उसको निकाल के लेके जाती हूँ, आजकल क्या है बहुत सारा ओस पड़ जाता है दिल्ली की वजह से, और जब भी मैं कार में बैठती हूँ तो मेरे शीशे के आगे क्या लिखा था कल, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। है ना जतिन, तो तुमने लिखा था ना वो कृष्ण चाहिए। तो कैसे मिलेंगे कृष्ण, कृष्ण मिलेंगे जब हम इस भवरोग से अपने आप को ठीक करेंगे। है ना, भवरोग से कैसे ठीक करेंगे, वी नीड अ डॉक्टर। हाँ, तुमने ही तो लिखा था कृष्ण चाहिए, तो तुम ही तो लिखते हो हर बार गाड़ी के आगे पीछे। तो वो कैसे कैसे मिलेगा कि कैसे आप ठीक हो सकते हैं, जब आपको एक डॉक्टर मिलेंगे। डॉक्टर क्या होंगे, और डॉक्टर जो आपको डाइट प्लान बताएंगे, जो आपको आज्ञा देंगे, वैसे आपको काम करना पड़ेगा। हम्म, तभी आप ठीक हो पाओगे। तो वो डॉक्टर कौन है हमारी लाइफ में, वो है हमारे गुरु महाराज। सिद्ध चिकित्सक गुरु की शरण ग्रहण करना है, और उनके आज्ञा पालन करने पर ही आप इस भवरोग की निवृत्ति हो सकेगी। विश्वास पूर्वक गुरु की आज्ञा पालन से बद्धजीव भव रोग से छुटकारा और मुक्त अवस्था की स्थित होकर पुनः श्री कृष्ण भक्ति करने लगता है, वापस अपने घर श्री कृष्ण के समीप पहुंचकर उनकी सेवा प्राप्त करता है। तो कैसे होता है कि हम भगवान की जब हम गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु महाराज जैसे हमें बोलते हैं वैसे करते हैं, और हम पेशेंस रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये भवरोग ठीक होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये भवरोग ठीक होना लग जाता है, तो हम भगवान का समीप्य, कृष्ण का समीप्य पा लेते हैं। नाउ आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल जिसमें आप सोचो, अभी दो बच्चे हैं जिनको बहुत हाई ग्रेड फीवर है, दोनों को 101 का बुखार है। तो एक व्यक्ति हमारे पास आता है और उसको क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स उसको क्या दे देते हैं, क्रोसिन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, जिससे फीवर डाउन आ जाता है। नो ऑफेंस टू यू अनिकेत, ठीक है। सो उसको पैरासिटामोल और ऐसा डोलो देते हैं, और उसका बुखार एकदम तुरंत उतरता है। वो बुखार तुरंत तो उतर जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको खांसी हो जाता है। जनरली एलोपैथिक मेडिसिन से अगर बुखार उतारा जाए ना, तो बाद में पेशेंट को क्या होता है, सूखा खांसी हो जाता है। जनरली, नॉट एज अ थंब रूल, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं। और फिर क्या होता है, कई बार वो बुखार वापस भी आता है, और आपको उसको 5 दिन तक दवा देना पड़ता है विद एंटीबायोटिक्स, और वो सिर्फ पैरासिटामोल से काम नहीं चलता। दूसरा व्यक्ति है, हाँ, उसके बाद क्या होता है, दूसरा व्यक्ति जो है उसको, हाँ, हम क्या करते हैं, उसके साइंस और सिम्टम्स देख के, उसके बारे में पूछ के, इसको भूख कैसा लग रहा है। अभी एलोपैथिक डॉक्टर कुछ नहीं पूछता, वो कहता बुखार है, 100 से ऊपर है, डोलो दो ना, बच्चे का वेट के हिसाब से ऐसे करो। और जैसे अगर वो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आए ना, हम उससे पूछते हैं इसको भूख कैसा लग रहा है, इसको पानी का प्यास कैसा लग रहा है, इसको सर्दी लग रहा है, इसको गर्मी लग रहा है, इसको कवर कवर करके अच्छा लग रहा है या कपड़ा उतार के अच्छा लग रहा है, पंखे में अच्छा लग रहा है या पंखा बंद करके अच्छा लग रहा है, अच्छा इसका एक्टिविटी कैसा है, हाँ, ये टीवी देख रहा है क्या, मोबाइल देख रहा है क्या, या इसको खेलने को लग रहा है, या इसको टॉय देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम ये सारे साइंस और सिम्टम्स पे उसको एक्चुअल मेडिसिन देते हैं। और बुखार जो होता है, जो 101 का होता है, वो 2-3 घंटे 100 पे आता है, फिर 100 से 99 पे आता है। इट टेक्स ए टाइम, विद इन 3-4 आवर्स वो नॉर्मलाइज हो जाता है, जबकि वो उतरना शुरू हो गया होता है। उससे क्या होता है, हमें आगे जो होता है एकदम से कोई उसको
बाकी सिम्टम्स नहीं आते, और हम उसको कहते हैं प्रॉपर डाइट खाओ, अच्छे से डाइट लो, न्यूट्रिशनल डाइट खाओ, कल तक एनर्जी भी आ जाएगा। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन 4-5 दिन ले रही है कि बुखार ठीक करे, और उसके बाद भी पेशेंट को हफ्ता 10 दिन सूखा खांसी रह रहा है, और उसका एनर्जी लेवल कम होता है, या उसको लगता है यार मेरा शरीर टूट गया, इतना मैंने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खा लिया, अभी मेरे को पेट डाइजेशन सही नहीं है, बाउल मूवमेंट्स ठीक नहीं हो रहे। सो क्या होता है, हम एकदम जैसे हम कहते हैं ना कृष्णा चाहिए, कृष्णा चाहिए हमें, हम एकदम तो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि शुद्ध भक्त, एकदम ऐसे ऐसे हम प्रण ले लेते हैं, देख 64 माला करेंगे, रोज की 64 होगी, देख लेना। सुबह मंगला बिल्कुल 3:30 बजे उठ के, और मंगला से पहले 16। हाँ, चाहे हमारा दिनचर्या कैसा भी है, हम मंदिर में नहीं रह रहे, माइंड यू। और उसके बाद एकादशी आ रहा है, बिल्कुल निर्जला व्रत रखना है, बिल्कुल नो ड्रॉप ऑफ वाटर इन। और फिर क्या करना है कि ओ अवैध से संग नहीं करना, नहीं छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। वी बिकम सो आर्डेंट इन जस्ट रूल्स, हम उन रूल्स में फंसते हैं। और फिर क्या होता है, हफ्ता महीना हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फिर माइंड क्या गेम करता है, यार तू तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इतना भी तेजी से क्या बढ़ना, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, थोड़ा थोड़ा तो अभी इंजॉय कर लेना, अभी सारा खाना पीना छोड़ दिया, सारी चीजें रोक दी, हाँ थोड़ा तो एंजॉय कर, थोड़ा तो आसपास देख, ये चीजें तेरे लिए ही तो बनी है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो जो हमने सप्रेशन में डिसीज को डाला है, सप्रेशन में अपने माइंड अपनी लस्ट को डाला है, क्या करती है, वो धीरे धीरे एक एक की होल से भी इतना सा भी आप रास्ता छोड़ देते हो, उसमें से धीरे धीरे आने शुरू होती है। और जो 64 माला का हम प्रण लेते हैं, वो 16 माला भी हम नहीं कर पाते, वो 16 माला भी हमारी जो होती है बड़ी उससे मुश्किल से होती है, हम वो 16 माला भी नहीं कर पाते, और धीरे धीरे हम फिर मटेरियल लाइफ में चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारा भी होता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी होते हैं, नहीं नहीं मैं तो सैफरॉन लूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा, और फिर वो एंटर कर देते हैं इन देयर 20s, दे एंटर, एंड इन देयर मिड 30s दे लीव देयर सैफरन एंड दे गो बैक टू द वाइट, एंड दे से कि नहीं अब मेरे को मैरी करना है। तो ये क्या हुआ, ना इस तरफ रहे ना उस तरफ रहे। 35-36 इज नॉट ए एज वेर वेन यू गेट मैरिड, एंड आप अपना, और जब 20s में उनको अपना करियर बना, सी मैरिज करोगे तो आपको क्या चाहिए, आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, स्टेबल इनकम चाहिए, घर चाहिए जहाँ बीवी और आगे बच्चे होंगे तो उनका ध्यान रखो। तो 35 इज नॉट एन एज टू स्टार्ट अ करियर एंड देन लुक फॉर अ गर्ल। 35 इज नॉट एन एज। और उस समय 20s में दे टेक सैफरन इन जोश। तो मैं यही कहती हूँ, जोश में होश मत खो, लुक एट योर सिम्टम्स, लुक एट योर टेम्परामेंट, आपका टेम्परामेंट क्या है। हम्म? उस हिसाब से चलो। जल्दी का काम शैतान का होता है, धीरे धीरे गुरु महाराज जैसे जैसे बोलते हैं वो करो, पेशेंस चाहिए हर चीज के लिए। कृष्णा चाहिए नहीं, कृष्णा चाहिए किस लिए चाहिए, हमें कृष्णा नहीं चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, कृष्णा चाहिए, कृष्णा को तो उसको भी चाहिए था, कंस को भी कृष्ण चाहिए था। हाँ, कंस को भी तो कृष्ण चाहिए था, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, इनका इंटेंशन अलग था। रावण को भी राम चाहिए था, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, अलग था ना। और आप देखेंगे कुब्जा, कुब्जा जो लेडी थी, उसको भी कृष्ण चाहिए था, पर उसको अपने पर्पस के लिए चाहिए। श्रीमती राधा रानी ने कभी नहीं कहा कृष्ण चाहिए, श्रीमती राधा रानी ने कहा कृष्ण कहाँ है, कौन सी गोपी उधर सर्व कर रही है उनको, मैं उस गोपी के यहाँ काम वाली बन जाऊंगी, मैं वहां उसकी दासी बन जाऊंगी, बस मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो कृष्ण क्यों चाहिए, लुक एट योर इंटेंशन, फिर गिर जाओगे ना, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में हमें लेना ही तो सिखाया है। बर्थडे आएगा तो गिफ्ट मिलेगा। ये लो भगवान के पास, जो भगवान से मांगो, बल दे, बुद्धि दे, एग्जाम्स में अच्छे नंबर दे, राहु केतु का दोष हरे, जय जगदीश हरे। हम्म सुख संपत्ति घर आवे, कलेश मिटे तन का, जय जगदीश हरे। हम यही तो गाते रह रहे हैं। सी दिस वाज द फर्स्ट प्रेयर आई लर्न आफ्टर ओम भूर्भुवः स्वः।
मेरे दाद के साइड मुझे ओम भूरु आसवा सिखाया, और मेरे नान के साइड ये वाला पेयर ओम जय जगदीश्वर। आई स्टिल रिमेम्बर इन स्मॉल गर्ल इन फ्रॉक्स, एवरी अर्ली मॉर्निंग मैं अपने नाना नानी के साथ उठ के यही प्रेयर गारी होती थी। व्हेन समर वेकेशंस में उनके घर रहने जाती थी। एंड आई यूज टू एंजॉय, क्योंकि हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा चाहिए, हमें कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए। वी वॉन्ट टू लव कृष्णा। हमें कृष्ण, जब तक हमारा स्तर कृष्ण को देने का नहीं आएगा तब तक अभी भी हम क्या कृष्ण से मांग रहे हैं, तो नो, वी आर अंडर द मटेरियल इन्फ्लुएंस। हमें कृष्ण को देना है, दिस लाइफ टाइम वी हैव टू गिव टू कृष्णा, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना। देखा देखी में हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, देयर फोर वी रिक्वायर अ गाइडेंस, देयर फोर वी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, देयर फोर वी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग डॉक्टर, है ना। कई बीमारियों में क्या होता है कि एकदम से व्यक्ति में बहुत एनर्जी आती है और उसको लगता है वो ठीक हो गया। ठीक, जैसे क्या होता है, कई स्पोर्ट्समैन भी होते हैं ना, उनके कोई दिक्कत हो जाती है, उनका सर्जरी होता है तो उनको लगता है अब तो मेरा ठीक हो गया, विदाउट फिजियोथेरेपी, विदाउट एनीथिंग। 3-4 दिन में दे वांट टू गेट बैक टू देयर गेम, और अगर उसी जगह पे दोबारा से चोट लग जाए तो फिर क्या होता है, वो नासूर बन जाता है। सो हर चीज को पेशेंस दो। हमारा ही भक्ति लता बीज जो गुरु महाराज अंदर डालते हैं, कईयों के पिछले जन्म की सुकृति इतनी स्ट्रांग होती है, या पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति इतनी करी होती है, वो भक्ति लता बीज बहुत जल्दी प्रफुल्लित होके एक बड़ा पेड़ बन जाता है। लेकिन कईयों का क्या होता है, इट इज लाइक अ शुगर केन सीड। हाँ, जो अभी थोड़ा, सॉरी, बैम्बू बैम्बू की तरह होता है। बैम्बू के खेत में क्या होता है, फर्स्ट ईयर नो ग्रोथ, सेकेंड ईयर नो ग्रोथ, थर्ड ईयर नो ग्रोथ, फोर्थ ईयर नो ग्रोथ, फिफ्थ ईयर एकदम टॉलेस्ट बैम्बू। वी कैन बी अ लेट ब्लूमर्स और वी कैन बी अ अर्ली ब्लूमर। हम जल्दी से ब्लॉसम हो सकते हैं, फूल की तरह खिल सकते हैं। ब्लूमर का मतलब होता है खिलना। वी कैन बी अ अर्ली ब्लूमर, वी कैन बी अ लेट ब्लूमर। द ओनली थिंग इज वी शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु महाराज। गुरु महाराज इज लाइक अ डॉक्टर, और जो जो वो बोले उसको वैसे वैसे फॉलो करना है और पेशेंस करना है। अभी मैं अपने गुरु महाराज के क्वेश्चन आंसर सेशन सुन रही थी आज। तो वहां पे बहुत सारे लोग कह रहे थे, हाउ कैन आई बी कृष्णा कॉन्शियस, मोर कृष्णा कॉन्शियस, हाउ कैन आई बी मोर कृष्णा कॉन्शियस। तो गुरु महाराज सेड, आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। You can be more Krishna conscious by being Krishna conscious, by following the process. You don't trust the process, therefore you ask, how can I be Krishna conscious? You need to trust the process. Everything has been elicited into a बेस्ट परफेक्शन, मतलब किसी को भी समझ आ जाए। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, मंगला आरती, एकादशी एंड 16 माइंडफुल चैंटिंग, एंड यस यू विल बी मोर लॉल्यम आ जाएगा। इट इज लाइक गेटिंग, आप नहा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं और अच्छे से कैसे नहाऊं। अरे वेट तो करो, पानी साबुन लगाओ तो सही, फिर धीरे धीरे जाएगा ना। अब बार बार प्रश्न करोगे कि कैसे होगा, कैसे मिलेगा, गिव मी द टिप्स। ऑलरेडी ऑल द टिप्स हैव बीन गिवन, है ना। बट यू, द ओनली थिंग इज कि आपको लगता है कोई छुपा हुआ राज है, वो चीज बताई जाएगी। नहीं, ये राज खुला, इट इज एन ओपन बुक, इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब इसमें कोई भी छुपा हुआ राज नहीं है। पर हमें क्या लगता है, ये सारी चीजें सबको पता है, तो हमें अलग क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट इज द थ्रिलर, व्हाट इज द थ्रिल, है ना। कोई ऐसा मंत्र दे दो। अभी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हाँ, सारा आचार्य परंपरा, शिला प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज सिंह, हाँ, हरे कृष्ण करो, हरे कृष्ण करो, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जो है आपको सिद्ध करेगा, आपके सिद्ध स्वरूप को बताएगा। नो, आई वॉन्ट अ मोर सीक्रेट मंत्र, ये तो सबको पता है। वन टाइम लॉन्ग बैक आई वॉज इन टू द ततिया स्थान, एंड ततिया स्थान में मैं बैठी हुई थी, वी वर वेटिंग फॉर गोसाई जी। इट वॉज द सेकेंड टाइम आई वॉज विजिटिंग ततिया स्थान, एंड हमें नहीं पता था कि क्या वहाँ पे है। तो आई हर्ड अबाउट इट, एंड इट इज द वे हाउ द वृंदावन यूज टू बी। तो हम वहाँ पे गए। तो मैं बैठी हुई थी, मैं अपना माला जप कर रही थी। तो एक माता जी आके मेरे साथ बैठ गई और उन्होंने कहा, आपका दीक्षा हो गया? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं दीक्षा हुआ, अभी हमारा होना है।
तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड माता जी थी, वो दीक्षित थी, उन्होंने कहा हाँ मेरा दीक्षा हो गया है। तो फिर उन्होंने, माता जी ने छूटते ही कहा, वो निम्बार्की संप्रदाय की है, तृतीय स्थान कम संतत निम्बार्की संप्रदाय, उन्होंने कहा अच्छा आपकी दीक्षा में तो आपको वही कॉमन मंत्र दिया जाता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, हमारे में तो हमें स्पेशल मंत्र दिए जाते हैं, हम डिफरेंट है। अरे व्हेन द आंसर टू द क्वेश्चन इज सिंपल, व्हाई टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ, नो। अभी आपके गुरु महाराज जैसे आपको प्रोसेस दे रहे हैं आप वैसे फॉलो कीजिए, हमारे गुरु महाराज, हमारे शिला प्रभुपाद हमें जैसा दे रहे हैं हम वैसा फॉलो करेंगे। बट द थिंग इज, हमको लगता है यार उनके वहां पे छुपा हुआ मंत्र मिल रहा है। इवन विद माय हस्बैंड ना, वो उनको भी मंत्र मिलता है, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं मंत्र नहीं बता सकता, तुम्हारा तो बहुत कॉमन मंत्र है। अरे कॉमन है भैया, होम्योपैथी दवाई भी सिंपल सी लगती है, मीठी मीठी गोलियां लगती हैं चूसने के लिए, छोटी छोटी। जरूरी थोड़ा ना जब तक मुंह कड़वा ना हो जाए और गंदी दवाई ना दी जाए, गंदे सिरप ना दिए जाए, कड़वे सिरप दिए जाए तभी ट्रीट हो गए। नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन से भी तो हो सकते हो, पर आपको लगता है अरे ये छोटी छोटी गोलियां क्या करेंगे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं वो मेरे को यही स्टेटमेंट बोलते हैं। जरूरी थोड़ा ना, इट इज अ ट्रिकी थिंग, हमेशा कोई मुश्किल क्वेश्चन का आंसर सिंपल भी तो हो सकता है। गट, आपको अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करना चाहिए। एंड देखो, जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी कर रहे हो तो इसका मतलब रजोगुण बहुत है, चाहिए चाहिए, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, यस आई वॉन्ट टू किल इट, पैशन। तो ये रजोगुण होता है। सतोगुण क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, कंटेंट होता है, एंड फॉलो द प्रोसेस टू एन एक्सटेंट होता है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, फॉलोइंग एवरी डॉट ओवर एन आई एंड एवरी कट ऑफ अ टी, उस सारी चीजों को वो फॉलो करता है। तो गुरु महाराज भी यही कह रहे थे, आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, यू कैन बी मोर कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन, व्हाट इज द डिफिकल्टी। So are you getting my point? Are we all on the same point? So here that why वो क्या कह रहे हैं कि इस शरीर जितना हम मतलब बीमार हो रहे हैं, तो फॉलो द गुरु महाराज। गुरु महाराज बता देंगे कि कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा ना। तो पेशेंट हमसे पूछता है कितना टाइम लगेगा डॉक्टर साहब, हम कहते हैं जैसे आपका शरीर ठीक होता रहेगा वैसे वैसे दवाइयां कम होती रहेंगी। ठीक है। क्या होता है कि जैसे विश्वास पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन से बद्ध जीव भव रोग से छूटकर मुक्त अवस्था में स्थित होकर पुनः श्री कृष्ण भक्ति करने लगता है, वापस अपने घर मतलब प्योर स्थिति में, वापस अपने घर मतलब हेल्दी स्टेट में श्री कृष्ण के समीप पहुंचकर उनकी सेवा प्राप्त करता है। अपने यथार्थ स्वरूप का परिचय होने पर बद्ध जीव को प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो बद्ध जीव क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। अभी क्या है, डिसीज स्टेट में है, बंधन में है। और जब हम गुरु महाराज की आज्ञा और मेडिसिन प्रॉपर लेंगे, हरि नाम करेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, वी विल इन बी, हम भगवान कृष्ण के पास वापस चले जाएंगे, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड डिसीज फ्री स्टेट, हेल्दी स्टेट। So Gauratri everyone, we will meet tomorrow, and tomorrow it's going to be one class only. Please be on time. Hare Krishna. Gauratri.